Hello and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. This is Basis sir welcoming you to your own classes, The Tutors in Commerce, like subsidiary of The Tutors. Today we are going to continue with chapter number 6, Social Responsibilities of Business. Topic we are going to cover today is two topics: responsibilities towards owner, responsibilities towards investors. अगर मार्कर नहीं दिख रहा है तो you have the textbook, you can refer from that. Chapter number 6 का हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर कल ले लिया था, कल शाम को मैंने पोस्ट कर दिया था. आई होप यू पीपल हैव रेफर टू दैट. आज तुम लोग का टेस्ट भी है, तो आज टेस्ट के लिए तुमको 5 से 5:30 के बीच में तुम्हारे पेरेंट्स को भेजना है क्वेश्चन पेपर लेने के लिए. तुम लोग भी आ सकते हो, उनके साथ आंसर शीट भी हम लगा के देंगे. यू हैव टू गिव योर टेस्ट ऑन संडे अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू हैव टू सबमिट द पेपर ऑन मंडे बाय द सेम टाइम विच यू हैव कलेक्टेड द पेपर 5 to 5:30. ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है. ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. Responsibilities towards owner. There are 9 to 10 points. We will be covering only 7 points of this particular each topic. These particular each topic. So we are going to cover 14 points today. ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा नहीं, मेरे ख्याल से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, so let us get started. Responsibilities towards business responsibilities of business. ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस में हम लोग ने पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये पढ़ा था कि बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के जितने भी पार्ट है, इन्वेस्टर्स है, ओनर्स है, खुद सोसाइटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग एस्पेक्ट्स के जो भी पर्टिकुलर ग्रुप्स है जिनसे अपना बिजनेस चलता है, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों से बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट particular section of the group. Okay, so पहला है responsibilities towards owners. बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स की तरफ क्या होनी चाहिए कि वो बिजनेस ऐसा बिजनेस होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस शुड बी अ पावरफुल बिजनेस विच विल गिव रीजनेबल प्रॉफिट, विच विल अर्न एंड गिव रीजनेबल प्रॉफिट. हमको ऐसा बिजनेस करना है जो खुद ओनर को, बिजनेस ओनर ही बिजनेस को चलाता है, ऑब्वियसली बिजनेस का ओनर ही बिजनेस को चलाता है, तो बिजनेस को इस तरीके से उसको परस्यू करना है, इस तरीके से उसमें इम्प्लीमेंटेशंस लाने हैं, इस तरीके की पॉलिसीज बनाई है, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना है जो प्रोडक्ट्स, जो इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉलिसीज, जो भी चीज़ें वो बिजनेस में कर रहा है उससे उसको हमेशा प्रॉफिट ही होना चाहिए, मोस्टली प्रॉफिट ही होना चाहिए. जस्ट बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हु इज गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस करने का मकसद उसका यही रहता है कि उसको प्रॉफिट हो. समझ में आया? बिजनेस का पहला पॉइंट क्या है टुवर्ड्स ओनर्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, दैट बिजनेस शुड अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट, अ हेल्दी प्रॉफिट विच अ ओनर एक्सपेक्ट्स, एन ओनर एक्सपेक्ट्स. एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. बिजनेस में हमेशा ओनर को कोशिश करना है कि वो लॉयल रहे और हमेशा जितनी भी अपॉर्चुनिटीज नॉक कर रही है बिजनेस के डोर पे, उसको वो ग्रैब करे और उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से पॉजिटिविटी को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे. बिजनेस से हमेशा, बिजनेस के तरफ हमेशा जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है, विच एवर द अपॉर्चुनिटी विच नॉक्स द डोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओनर शुड मेक श्योर दैट ही और शी, विच एवर द ओनर, whoever the owner is, that particular person should grab the opportunity and he or she should not miss the opportunity. अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी से कोशिश करना चाहिए कि उन लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट करने की कोशिश करें, अपॉर्चुनिटी को एक्सट्रैक्ट करना है कुछ भी करके. थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल. जो भी पैसा बिजनेस में लगाया गया है उस पैसे को ऐसा यूज करो कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो. ठीक है, विदाउट वेस्टेज ऑफ कैपिटल. ऑप्टिमम का मीनिंग मैंने बताया था. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द कैपिटल, making more and more use of capital, making more and more finished goods from that capital and making sure that in return we get more and more profit. समझ में आया? Clear? Optimum use of resources हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. Optimum use of capital वो भी एक टाइप का रिसोर्स ही है जो हम लोग बिजनेस में लेके जाते हैं. ठीक है, basically we should the owner should make sure that he or she is using the capital in such a way that with less use of capital more will be the profit. I hope you people have understood this particular concept. Minimum wastage of each and everything. Minimum wastage of power, minimum wastage of labor, minimum wastage of
रॉ मटेरियल, मिनिमम वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमम वेस्टेज ऑफ मशीन्स, ठीक है, मशीन ज़्यादा लेकर आ गए पर उसमें से थोड़ी मशीन यूज करें, ऐसा नहीं. यू शुड यूज lesser resources and make sure that from that lesser resources you convert those lesser resources into more finished goods. ठीक है, कम से कम वेस्ट करके, कम से कम वेस्टेज क्रिएट करके, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की कोशिश करना है. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इज एफिशिएंट बिजनेस. एफिशिएंट मतलब स्मूथ बिजनेस, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. कोई भी हिंड्रेंसेस नहीं आनी चाहिए, कोई भी हर्डल्स नहीं आने चाहिए, और जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उसको स्मूथली पार करना है हमको, ऐसा ध्यान में रखना है. जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग परस्यू कर रहे हैं, जो भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो सारे काम हमें एफिशिएंट तरीके से, एकदम स्मूथ तरीके से करने हैं, विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी सीजेस. ओके. Fair practice on stock exchange. If our business is a huge business and it has been listed in stock exchange, अगर हमारा बिजनेस के शेयर्स है, अगर हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर हमारे बिजनेस के कंपनी के शेयर्स हैं, तो वी शुड मेक श्योर दैट कि हमारा जो भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी काम हम लोग हमारा हो रहा है, या हमारा जो भी पर्टिकुलर शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बिक रहा है, वो हमेशा फेयर तरीके से बिकना चाहिए. इट शुड नॉट हैव एनी मैल प्रैक्टिस, इट शुड नॉट हैव एनी यू कैन से दैट मैल फंक्शंस. ठीक है, खराबी नहीं आनी चाहिए, बुरे काम, इलीगल चीज़ें नहीं करना है हमको. जो भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, दैट शुड बी अ लीगल बिजनेस एंड आवर रिकॉर्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज शुड बी वेरी क्लियर एंड हाई. 7th पॉइंट इज एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन का मैंने एग्जांपल तुम लोग को चैप्टर नंबर 1 में दिया था. अगर तुम लोग भूल गए हो तो चैप्टर नंबर 1 का तुम लोग का टेस्ट है, तो ऑब्वियसली तुम लोगों ने रिवाइज कर लिया ही होगा, बट अगर नहीं रिवाइज किया तो फिर से मैं बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में जो हम लोगों ने एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन जो पार्ट पढ़ा था, वही सेम पार्ट यहाँ पर भी है. मैं उसको फिर से समझा देता हूँ. एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है. इफ़ यू आर सेलिंग अ मोबाइल फोन ऑफ ओप्पो, ठीक है, मैंने ओप्पो का फ़ोन बेचना चालू किया है, मैंने यही फ़ोन बेच रहा हूँ, मैं बहुत सारा फ़ोन बिकना चालू हो गया एक जगह पर. अब दूसरी जगह पर भी इस फ़ोन की डिमांड आ रही है. विरार में बिक रहा है, अब नालसोपारा में भी डिमांड आ रही है, नालसोपारा में बिक रहा है, फिर उसके बाद वसई में भी डिमांड आ रही है. मतलब मैंने क्या किया, 3 जगहों पर अपनी अपनी अलग अलग ब्रांचेस डाल दी ओप्पो के फ़ोन को बेचने की. अब मैंने इसको क्या किया, ये मेरा बिजनेस हुआ एक्सपैंड. डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, मैंने ओप्पो के फ़ोन के साथ कोई और चीज़ भी बेचना चालू कर दी, जैसे कि चार्जर बेचना चालू कर दिया, जैसे कि टीवी बेचना चालू कर दिया, मैंने दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बेचना चालू कर दिया मैंने. यानी कि मैंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया. आई टुक अनदर रोड टू अर्न प्रॉफिट. ना कि मैंने एक ही रास्ते को और लेन्स ऐड किए. मैंने एक ही रास्ते को अगर और लेन्स ऐड किए, मतलब मैंने रास्ते को ब्रॉड किया, रास्ते को एक्सपैंड किया. बट अगर मैंने बहुत सारे अलग अलग रास्ते बना दिए, तो वो मैंने रास्ते को डाइवर्सिफाई किया. मैंने बिजनेस को अगर डाइवर्सिफाई किया है, मतलब मैंने बिजनेस में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश की है. वैरेज अगर मैंने वही एक चीज़ और करने की कोशिश की, वही एक चीज़ को एक्सपैंड किया, तो मेरा बिजनेस का मतलब हो जाता है एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मतलब वही चीज़ को ज़्यादा बेचना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब किसी और चीज़ को बेचना एग्जिस्टिंग चीज़ के साथ. समझ में आया? क्लियर? आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. कमिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स. पहले तो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं वो सुन लो. इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमारी कंपनी चलती है. इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पैसे से हमारी कंपनी चलती है. बेसिकली इन्वेस्टर्स को बहुत सारा नाम दिया जाता है. उनको इन्वेस्टर्स बोला जाता है पहले तो, और उनको शेयर होल्डर्स भी बोला जाता है. शेयर होल्डर्स बेसिकली ओनर्स होते हैं कंपनी के. इन्वेस्टर्स भी एक टाइप के ओनर ही होते हैं, बट ओनर नहीं बोल सकते हम उनको, क्योंकि इन्वेस्टर के पैसे से ही कंपनी चलती है. एक तरह देखने जाओ तो इन्वेस्टर के पैसे से ही हमारी कंपनी चलती है. जो पैसा उन्होंने लगाया, हमने उस पैसे को रॉ मटेरियल और मशीनरी और गुडविल और बाकी सब चीज़ों में कन्वर्ट किया, और उससे हम लोगों ने पैसा कमाने की कोशिश की, और इन्वेस्टर को इन रिटर्न विद प्रॉफिट हमने उनको सबमिट करके. क्लियर? इन्वेस्टर हमको पैसा देता है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, हम उस पैसे से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, हम उसके ही पैसे को यूज़ करते हैं अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो. समझ में आया? मेरे शेयर होल्डर भी वही तरीके का एक पर्टिकुलर पर्सन ही होता है. हमको क्या करना है, इनके ऊपर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. इफ वी आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स दीज पीपल. ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे. तो पहला पॉइंट है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग. जब भी इन्वेस्टर्स आते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट करनी है हमको. जो भी इन्वेस्टर्स मीटिंग होती है, मीटिंग कंडक्ट करने के टाइम पे एजेंडास लेके जाने चाहिए.
एजेंडा कन्वे करना है हमको, नोटिस प्रायर पीरियड पे देना है हमको, मिनट्स लिखना है मीटिंग के, ठीक है। मिनट्स मतलब क्या, डिटेल्स ऑफ मीटिंग, जो भी पर्टिकुलर चीज़ें मीटिंग में हुई है वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हमको कंडक्ट करना है। जो भी चीज़ें मीटिंग के लिए एसेंशियल होती है वो सारी चीज़ों को हमको अरेंज करना है, और मीटिंग में इन्वेस्टर्स को प्रॉपर तरीके से हमको ट्रीटमेंट देना है। सेकेंड थिंग, नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटमेंट, ये हमारे मेहमान नहीं है जिनको हम समोसा और बिस्लेरी का पानी या थम्स अप पिला के भेज देंगे। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ मीटिंग। मीटिंग में जो भी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिस्कस होनी चाहिए विथ ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इफ यू पीपल आर इन्वेस्टिंग इन सर्टन पर्टिकुलर थिंग, तो तुम लोग क्यों इन्वेस्ट करोगे? बिकॉज यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। इफ यू आर गिविंग मी समथिंग, यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी एज, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स ने जो भी रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, तो फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टर 100 रुपया किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो उसको जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो कंपनी उसको बोलती है कि आपको हम इन रिटर्न 10% प्रॉफिट के साथ रिटर्न करेंगे, 10% इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो भी तुम लोग बोलो उसको। तो टाइम पे इन्वेस्टर को उसका पैसा मिलना चाहिए, जो प्रॉफिट बोला गया है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। अगर नहीं बोला गया है तो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, जैसा भी प्रॉफिट रहेगा कंपनी का उसके हिसाब से अगर मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए। इन शॉर्ट, रिटर्न जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको वो मिलना चाहिए एट प्रॉपर टाइम, एट डिजायर्ड टाइम। थर्ड इज हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, इन्वेस्टर्स के जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, ग्रीवेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स, इन्वेस्टर्स के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको स्मूथली एफिशिएंट तरीके से हमको टैकल करना है। इन्वेस्टर्स को हमेशा खुश रखना है ताकि इन्वेस्टर्स हमसे खुश रहे और हमारे कंपनी में हमेशा इन्वेस्ट करते रहे। उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशंस को, उसके रेमेडीज को हमको फटाफट फाइंड आउट करके वी शुड मेक श्योर दैट वी कीप आवर इन्वेस्टर्स हैप्पी एंड पॉजिटिव। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम दी इन्वेस्टर्स, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हीं के पैसे से हमारी कंपनी चल रही है एंड वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग। उनको चीट नहीं करना है हमको, वी शुड मेक श्योर दैट वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू देम, वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, ओके। फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉपर तरीके से हमको डिस्क्लोज करनी है। अब वो इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट रिलेटेड हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे दूसरे इन्वेस्टर से रिलेटेड हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बिकॉज दीज पीपल आर द इन्वेस्टर्स। उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया और ऑब्वियसली जब पैसा लगाया तो दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द कंपनी, दैट कंपनी विल मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड कंपनी विल मेक श्योर दैट हम इनसे कुछ छुपाए नहीं। जो भी इन्फॉर्मेशन उन लोग मांग रहे हैं वी गिव देम द इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली। मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज बनाना मतलब क्या? कंपनी में जब इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है तो कंपनी शुड नॉट मेक एन एटीट्यूड कि चलो पैसा आ गया अब इस पैसे को कैसा भी यूज कर सकते, तुमको उसको पे करना है रिटर्न इन प्रॉफिट। सो यू शुड मेक श्योर दैट विथ द अमाउंट विच दे हैव पेड यू, you use it very efficiently, you use it very positively, and when you use it you should make sure that you don't misuse the money. तुमको उस पैसे से सॉल्वेंसी मेंटेन करनी है, तुमको उस पैसे से कंपनी का प्रेस्टीज, कंपनी का गुडविल मेंटेन करके रखना है। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग प्रॉपर्ली, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग द मनी विच द इन्वेस्टर्स हैज इन्वेस्टेड, है कि नहीं? So you should make sure that the money which you are getting from the investor, you should use it very efficiently, positively, and you should turn that particular money into profits and give them a return on time with profits, with interest, with whatever they expect. Okay, so small and short lecture, under 15 minutes I guess. So I want to wind up my lecture over here. Hope तुम लोग को समझा होगा। फिर से मैं बता दूं तुम लोग को कि तुम लोग का आज टेस्ट है शाम को 8 से 5:30 के बीच। यू नीड टू कम विथ योर पेरेंट्स एंड यू नीड टू कलेक्ट योर पेपर्स, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट दैट आई विल हैंड ओवर टू योर पेरेंट्स। यू विल सिट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स ऑन संडे एंड you will give the test, you will appear for the test and you will then submit the paper. You can come and submit the paper on Monday. You can come alone. Okay, so this was Rajesh sir winding up my lecture over here. Thank you so much. Before that, if you are new to the channel, please subscribe it. अगर यहाँ तक देखने के बाद पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके चले जाओ, पर अगर पसंद आया है तो ही यहाँ तक देखे होंगे तुम लोग ने तो लाइक करके चले जाना, शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो दिस वाज वासिस सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।